कुछ नहीं अंकल, आपकी ड्राइवर से बात हुई थी? नहीं, वो असल में रात को हम काफी लेट आए, मैं भी बात करता हूँ उससे। नहीं अंकल छोड़े ना, कल भी बेचारा जब आहिल को लेके नीचे आया था सारिम ने बहुत जोर से उसे मारा था। उसे बड़ी हैरत की बात है, सारिम का मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आज से पहले उसको कभी इस तरह से रिएक्ट करते नहीं देखा। आंटी, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं है। हो सकता है उस समय ऐसी हरकत कर दी उसने, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि वो ड्राइवर बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा। उसकी इंटेंशन हो सकता बुरी ना हो। पापा मैंने अंदर भी देखा है, बाहर जाकर भी देखा है, वो कहीं नहीं है। सारिम, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें देखने तुम्हारे कमरे में गई थी। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए ऑफिस भी नहीं गया मैं। सर में दर्द तो होगा। I mean, पूरी रात जागते रहे हो, सुबह भी पता नहीं सोए हो या नहीं। नहीं, सुबह तक तो नींद आ गई थी, बस आंख खुली कब ये नहीं पता चला। सारिम, मैंने रूमी को कॉल की थी। अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है पहले से? बेहतर है। वैसे सारिम, मैं सोच रही हूँ कि अब हम रूमी के घर जाके ना अंगूठी पहना आते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? इतनी आसान जुबान में तो बता रही हूँ कि घर जाते हैं और अंगूठी पहनाए आते हैं सैरिश को। हाँ, कोर्स सैरिश को। तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं। वैसे सारिम, तुम सही कहते थे, सैरिश इतनी बुरी लड़की भी नहीं है, काफी अच्छी रहेगी तुम्हारे साथ। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आंटी से कहूंगी कि इस दफा मंगनी के बजाय ना हम निकाह करेंगे, है ना? क्या हो गया, खैरियत है? एक ही रात में तुम्हारी उसके बारे में सोच बदल गई? क्योंकि मैंने देखा जैसे तुम सैरिश की भाभी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, उसका इतना ख्याल रख रहे हो, हाल से बेहाल हो रहे हो, एक बूंद पानी तक का नहीं पी रहे हो, अपनी मंगनी का स्टेज छोड़ के उसका बच्चा ढूंढने चले गए। तो सोचो तुम सैरिश का कितना ख्याल रखोगे। आखिर ये सब कुछ तुम सैरिश के लिए तो कर रहे हो ना। मैंने कुछ नहीं किया है। इंसानियत भी कोई चीज होती है, मेरी जगह कोई भी होता तो एग्जैक्टली यही करता। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम उसे चाहने लगे हो, तो अपनी चाहत के लिए सब कर रहे हो। चाहत? मुझे नहीं लगता मेरे नसीब में चाहत है। सारिम, किसी को चाहना बुरी बात नहीं है, किसी को चाहकर छोड़ देना या उससे मुंह फेर लेना वो गलत है। क्या पहेलियां बुझाई जा रही हो? कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। सारिम, रूमी वही लड़की है ना जो तुम्हें अच्छी लगी थी, जिसे मारे मारे तुम ढूंढते फिरे थे और वो तुम्हें नहीं मिल रही थी। क्या बोले जा रही हो तुम? क्या फजूल बातें कर रही हो? बस कहानियां बनवा लो तुमसे। टिपिकल लड़की हो तुम भी। चलो मेरे साथ। क्या बचपना है, कहाँ लेके जा रही हो? बिल्कुल खामोश, चलो उठो। माहम, 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 मुझे कहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं आंटी को सब हकीकत बता दूं। क्या बताओगी अम्मी को? क्या हकीकत बताओगी? हाँ, ये उन्हें जाके बताओगी कि जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, जिसको देख के मेरे अंदर दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सैरिश की भाभी है। वो सैरिश भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है यार। हाँ, तो शादी होने वाली है ना, अभी शादी हुई नहीं है। सारिम, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से गुजार सको, और तुमने हमेशा की तरह मुझे हर्ट किया। तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, मुझे बताया तक नहीं, और मैं बेवकूफ सैरिश के साथ तकरार में इतनी मगन थी कि तुम्हारी आंखें ही नहीं पड़ सकी।
तुम्हारी बातों का मफहूम ही नहीं जान सकी। कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ सारे, बहुत बुरी। नहीं माम, तुम बुरी नहीं हो। I know तुम ये जो कुछ भी कर रही हो मेरी खुशी के लिए कर रही हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? तुम कदम उठाने के बाद सोचती हो और मैं कदम उठाने से पहले, और मैं इस वक्त बस ये सोच रहा हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर खुदा ने रूमी को मेरी किस्मत में लिखा होता तो मुझे पहले मिलवा देता ना यार। इसका मतलब यही है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि खुदा ने तुम्हें सहरिश से इसलिए मिलवाया है कि तुम रूमी तक पहुंच सको? माम प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज मेरे दिल को मत बहकाओ। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे संभाला है। संभाला नहीं है, बहलाया है। खुदा के लिए मत धोखा दो खुद को। सोचो क्या हालत थी तुम्हारी, कल एक पल के लिए भी तुम चैन से नहीं बैठे। तुम जो भी कहो, मैं अम्मी और बाबा की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। अगर उन्होंने मेरे लिए सहरिश को चुना है तो मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन मैं अपनी जबान और कमिटमेंट से नहीं हटूंगा। तो फिर तुम भी सुन लो मिस्टर सारिम सिद्दीकी, अगर तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ रूमी से, वरना किसी से। पर इस बात को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ा ना, मैं गुजर जाऊंगी। अरे जी अम्मी। रूमी से मिलने घर चले? अम्मी मेरी फोन पे हुई थी उससे बात, पहले से तो बेहतर लग रही थी। इनफैक्ट मैंने उससे कहा था कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाए, उसने कहा मैं वहीं ठीक हूँ, इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया फिर। अच्छा कुछ दिन चक्कर लगा लो, उसे अच्छा लगे। चलें ठीक है, मैं चला जाऊँ। ठीक है। हमें वैसे आपने नोट किया था सहरिश कितनी बातें सुना रही थी कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था, ये वो। जाहिर सी बात है, उसकी मंगनी खटाई में पड़ गई, गुस्सा तो उसने करना ही था। तो हम भी रह गए बातें सुनने के लिए, जाके सुनाए किसी और को। आपको पता है अम्मी की वजह से मैं चुप हो गई, वरना ऐसा दिमाग उसका ठिकाने पे लगाती ना मैं। अच्छा रिलैक्स। बस करो शान से। ठीक तो कह रहे आ रहे, ये अच्छी खासी तकलीफ चल रही थी, फिर राहिल वाला मसला हो गया। इसे एक बात है, सारिम लड़का बहुत अच्छा है। जब तक रूमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होगी, सारिम और माँ हम उसके साथ साथ रहे हैं, खानदानी लोग हैं भी बहुत। मम्मी रानी को कॉफी तो बनाना सिखा दे प्लीज, इतना वर्षा गुजर गया। अच्छा आप बताइए, वो सादी आंटी की कॉल आई थी आपको? आई थी कॉल, रूमी का पूछ रही थी तबीयत का और माजरत कर रही थी। और कोई बात नहीं की उन्होंने? नहीं, मंगनी की तो उन्होंने कोई बात नहीं की। हो सकता है फोन पे करना मुनासिब ना समझ रही हूँ। तुम्हारी सारिम से बात हुई? नहीं, मुझे लगा कि अब मुझे उन्हें खुद से फोन नहीं करना चाहिए, यू नो। अभी दिन भी तो एक ही हुआ। वैसे आज तुम ऑफिस भी नहीं गई हो? दिल नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें फोन करके डायरेक्ट निकाह के लिए कह दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो अच्छा ख्याल है बहुत। अब देखिए ना, मुझे एक और ड्रेस की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं बात करती हूँ, तुम परेशान नहीं हो। कॉफी। हाँ रानी, सहरिश के लिए दूसरी कॉफी बना के लाओ, अच्छी वाली।
वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही है? जब भी आंखें बंद करता हूं तो बस रूमी का ही ख्याल, उसी का ही चेहरा मेरे सामने आ जाता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है खुदा ने तुम्हें सहरिश से इसलिए मिलवाया है तुम रूमी तक पहुंच सको? क्या सोच रहा हूं ये? क्यों डगमगा रहा हूं? मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इट्स टू लेट। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे माहम, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें वहां तुम्हारे बेडरूम में ढूंढ रही थी, लिविंग रूम में। आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आपने क्यों जहमत की आने की? ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस तुम्हें बताने आई हूँ कि शाम को 6 बजे हम लोग सहरिश के यहाँ जा रहे हैं। सहरिश के यहाँ क्यों? बेटा, असलन तो हमें कल ही जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने कहा कि आज रेस्ट करने दो, तो इसलिए सोच रही हूँ कि आज चले जाएं। बहुत ज़रूरी है ना बेटा। सारिम भी जा रहे हैं? अभी मैंने सारिम को बताया नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब उसे पता चलेगा तो वो भी साथ जाएगा। अब जाके पता तो करे ना कि आखिर उन लोगों का इरादा क्या है। क्या मतलब, क्या इरादा है? बेटा, सहरिश को रिंग तो पहनाई नहीं जा सकी। अब जाके बात करते हैं, पूछते हैं उन लोगों से कि दोबारा से फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है या कि सिंपल इसी तरह से रिंग पहना दें। जी आंटी, अब सारिम को इन्फॉर्म कर दे, मैं रेडी हो जाऊंगी। जल्दी करो, हाँ टाइम नहीं है। जाके सारिम को भी तो बताऊं, वो भी तैयार हो जाए। फैजान साहब, पिछली दफा मंगनी की रस्म तो रह ही गई, तो हमने सोचा कि अगर आपकी भी राय हो तो क्यों ना बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना लें। बाकी जो रस्में हैं वो हम बाद में कर लेंगे। जी सिद्दीकी साहब, मुझे तो बिल्कुल एतराज नहीं है। आप क्या कहती हैं कौसर? जैसे आप सबकी मर्जी। अरे मेरा तो ख्याल है बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। डन है। रोमी बेटा, रानी जी को आप मिठाई ले आए और बेटा आप सहरिश को ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज दोनों यहाँ आ जाएं। चलिए आ जाते हैं साहब। सारिम प्लीज। सारिम, आजो बेटा। रूमी आप प्लीज यहाँ आए ना। बैठो ना। मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जी जरूर। माहम,
सारिम, वेट, एक मिनट। पिक्चर तो लेने दे। रूमी, तुम भी फ्रेम में एडजस्ट हो जाओ ना प्लीज। बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। Congratulations. Thank you. रूमी बेटा, मिठाई खिलाओ। कैसे भूलेंगे वो सितम जो वक्त ने किए हैं सनम, टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम, जुर्म क्या था न समझे हम, सहते रहे तेरे सितम, टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम, जिंदगी के पहलू में तुझे ढूंढते रहे हम, ना तू मिला हमें और ना जिंदगी, बिखरे आहम, मिठाई मेरी मंगनी की। थैंक यू। Congratulations by the way. थैंक यू। ऐसे खुश हो? फाइनली मैं ऑफिशियल फियांसे जो बन गया हूँ सारिम की। नहीं, I mean, अगर मैं कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो क्या तुम ये मंगनी तोड़ दोगी? Absolutely not. लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। क्या है ना कि सारिम जैसा शख्स तो हर लड़की की ख्वाहिश होता है, लेकिन जो लड़की सारिम की ख्वाहिश बने वही खुश नसीब होती है। यही बात तो है कि सारिम जिसकी ख्वाहिश करे वही खुश नसीब है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त की खुशी में कोई कमी ना रहे। Really? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा। फिलहाल तुम अपनी मंगनी एंजॉय करो। आई थिंक मुझे सारिम के पास जाना चाहिए, बोर हो रहा है वो। बाय बाय। Congratulations. Thank you.
कम इन। तुम इस टाइम पे सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि तुम भी जाग रहे होगे इसलिए चली आई। वेल यू राइट, मुझे भी नींद नहीं आ रही। What? सारिम, तुमसे एक सवाल पूछूं, दिल से जवाब देना। क्या हो गया, तुम्हें सीरियस होकर क्यों पूछ रही? पूछो, क्या पूछना है? अगर तुम्हारी बात सहरिश के साथ कंफर्म ना होती और उससे पहले ही तुम्हें रूमी मिल जाती तो क्या तुम रूमी के साथ शादी कर लेते? What a strange question. Of course कर लेता। सबसे पहले अम्मी को बताता। ये बात जानते हुए भी कि वो एक बच्चे की माँ है और बेवा है, तब भी कर लेते? Of course, और बहुत खुशी से करता। जाहिर सी बात है, अगर कुछ ऐसा होता तो वैसे ही उसके बच्चे को तो उसके ससुराल वाले रख लेते, ये तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? नहीं माँ, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो मैं रूमी को उसके बच्चे के साथ ही कबूल करता, और सिर्फ रूमी को ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी प्यार, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ सब कुछ देता। तुम्हें उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं इतना सेल्फिश हूं कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक माँ को उसके बच्चे से अलग करूं? आहिल रूमी का हिस्सा है ना, एब्सोल्युटली मुझे वो भी कबूल होगा। गुड। लेकिन क्या आंटी किसी और के बच्चे को पालने के लिए राजी हो जाती? आई एम श्योर, मेरी अम्मी है ना वो, और वो कभी एक माँ को उसके बच्चे से अलग ना करती। वो तो खुद ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट की इतनी पाबंद है, इतना रिस्पेक्ट करती हैं सारी चीज़ों को। आई एम श्योर वो कभी भी एतराज़ ना करती। हेलो, क्या हो गया, क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए बात करी। खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो तुमने अंगूठी भी पहना दी है। रात बहुत हो गई है, सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, और बेटा तुम्हारे हाथ पे तो बहुत जच रही है। अब आपकी बेटी है तो हाथ में तो हर चीज जचेगी, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छा करे मेरी बेटी का। आमीन। वैसे सहरिश, तुम जॉब जारी रखोगी? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कल तो ऑफिस जाऊंगी। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है बेटा तुम अब जॉब छोड़ के घर पे रेस्ट करो, शादी की तैयारियां एंजॉय करो। और वैसे भी बेटा शादी के बाद सारिम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर देख लेना, जॉब को कंटिन्यू कर लेना। सही कह रही है मामा, सिर्फ 6 महीने हैं, वक्त का पता भी नहीं चलेगा। भाभी, आप तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। क्यों नहीं होंगी बेटा, आखिर एक ही एक तो नंद है उसकी। वैसे ये बात भी है भाभी, माहम ने मुझसे पिक्चर शेयर की है, भेजो आपको, बहुत क्यूट आई है। अरे नहीं, उसने भेजी थी मुझे पिक्चर्स, बहुत प्यारी। माहम के पास आपका नंबर है? हाँ, वो तो उसने मुझे उसी दिन दे दिया था। ओके। अच्छा बेटा, मुझे तो दिखाओ ना पिक्चर कैसी है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। सारिम भी अच्छा लग रहा है ना? सारिम बस पहुंचने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले चारों फाइल्स पहुंचाएं। बाय। आओ सहरिश, बैठो। सारिम नहीं आ गया, बस पहुंचने वाला है अभी, शायद रास्ते में कोई काम था उसे, इसलिए लेट हो गया। तुम्हें बताया नहीं उसने? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। You know what?
सारिम की जब किरण के साथ मंगनी हुई थी तो सारिम को किरण के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उसने तो ऑफिस पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था और हर वक्त उसकी जुबान पे सिर्फ किरण 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 ही था। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि सारिम को तुम अपने साथ इतना इन्वॉल्व कर लो कि उसकी जुबान पे भी सिर्फ तुम्हारा नाम हो। आप फिक्र न करें, अगर वो किरण को भुलाकर मुझसे शादी पे राजी हो सकते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब उनकी ज़बान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। हालांकि तुम जानती हो कि सारिम तुम्हारे साथ कहीं जाता आता भी नहीं है। शॉपिंग पे जाता है और डिनर का भी तुम फोर्स करो तो वो जाता है। मंगनी के बाद का टाइम पीरियड इतना खूबसूरत होता है। कपल हनीमून प्लान करते हैं, अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं, साथ में डेट प्लान करते हैं, कभी रोमांटिक डिनर प्लान करते हैं और कभी सी साइड पे। यही सब कुछ होता है मंगनी के बाद। लेकिन अफसोस सारिम तुम्हें ये सब प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। I feel bad for you. आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब सारिम ये सब कुछ करेंगे मेरे लिए। ओके? Really? मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। Hope for the best. मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। बाय। अरीशा, ये जो तुम्हारी महामापी है ना, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, पता है तुम्हें? क्यों? अब क्या कह दिया उन्होंने? क्या कह दिया उन्होंने? मुझे ताने दे रही थी, जता रही थी कि सारिम तो तुम्हें मंगेतरों वाला प्रोटोकॉल देते ही नहीं है, और वो जो किरण थी जब वो जिंदा थी तो उसके आगे पीछे होते थे, उसके अलावा कुछ सुझाई नहीं देता था। What is this? सैरिश, तुम माहम को ना बिल्कुल इग्नोर करो और सारिम भाई पर ध्यान दो। सारिम भाई बहुत अच्छे और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। हाँ, लेकिन किरण की डेथ के बाद कुछ रिजर्व हो गए और हसास भी। बस तुम उनको खुश रखा करो, उनके रंग में रंग जाओ। आई गेस तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे पास किरण की कोई पिक्चर है? किरण की पिक्चर? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। और वैसे भी खाला जान ने किरण की डेथ के बाद एंगेजमेंट के एल्बम को स्टोर रूम में रखवा दिया था। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे मैंने सोचा कि देखूंगी कैसी दिखती है, बाल कैसे हैं, ड्रेसिंग कैसी करती थी, ताकि उसे फॉलो करूं तो शायद सारे मेरी तरफ माइल हो जाएंगे। कम ऑन सैरिश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा स्टाइल सबसे हटके है और तुम भूल गई यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां तुम्हें फॉलो करती थी। इतनी खूबसूरत हो, क्यों खामा में इनसिक्योर होती रहती हो? आई गेस तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं, बस दिल में आया कि देखूं कैसी दिखती थी, दैट्स इट, इसलिए पूछा। बाय द वे, किरण बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सिंपल सा नेचर था उसका। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताऊं ना, तो जैसे तुम्हारी रूमी भाभी है ना, बिल्कुल ऐसा अंदाज था। रूमी भाभी? तुम्हारी महामापी से तो मैं निपट दूंगी। तुम फोन करो, ऑर्डर आया कि नहीं आया, भूख लग रही है। हाँ। माहम, बेटा प्लीज अपने ऑफिस से थोड़ा टाइम निकालो, मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। तुम जानती हो ना, अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया हमारे पास। मगर आंटी, शादी की शॉपिंग के लिए तो सारिम और सैरिश को चाहिए ना, एटलीस्ट जो
इनके इवेंट्स के ड्रेसेस हैं वो तो खुद खरीदे जाके। तो व्हाई डोंट यू डू अ थिंग, सैरिश को अपने साथ रख लो, बाकी जो मेरी पसंद है उससे तो आप लोग वाकिफ ही हो। क्या मतलब, तुमने आंटी को अपनी पसंद बता दी है? माहम, अम्मी को पता है मेरी पसंद के बारे में, मुझे किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। हाँ 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 हाँ। और वैसे भी मैं भी सोच रहा था प्लीज सैरिश को अपने साथ रखें, लड़कियां ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। आई एम फाइन विद एनीथिंग। सारिम, शॉपिंग के लिए तुम भी हमारे साथ चलो, मेरा ख्याल है सैरिश को बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी प्लीज, मुझे सब में घसीटने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है जितना हो रहा है ना वही काफी है। माहम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसका बनेगा क्या। आंटी मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, आप ही नहीं मानी। सारिम को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मुझे खुद बताया है कि वो ना तो सैरिश को पसंद करता है और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है इस शादी में। सिर्फ आपकी जुबान का पास रख रहा है आंटी। और मंगने के बाद तो मुझे वो और भी डिस्टर्ब लगता है। महसूस तो मैंने भी किया है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैं सोच रही हूँ कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, बेशक वही सब कुछ करने वाला है। मामा आपके पास ही आ रही थी। हाँ बेटा बोलो। वो इजाजत लेनी थी आपसे। किस बात की इजाजत? अम्मी के घर जाना चाह रही हूँ। अयान के पेपर्स खत्म हुए ना तो आरिफ भाई का फोन आया था कि कुछ दिन के लिए रुकने आ जाओ। चलो ये तो अच्छी बात है, चली जाओ, क्योंकि फिर शादियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बेटा। जी। सादिया का फोन आया था, वो भी कह रही थी कि माम के साथ शॉपिंग का प्लान बना रही है। बस दुआ करो सैरिश को उसकी लाई हुई चीजें पसंद आ जाए। आप फिक्र ना करें, सादिया आंटी कह रही थी कि जब खास चीजें लेने जाएंगी तो सैरिश को साथ लेके जाएंगी। अच्छा जाओ तुम पैकिंग करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले, और घर वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। जी मैम। रानी, रानी, आहेर हटो बेटा, जूस। शरबत आ गया। अभी इसकी क्या जरूरत थी, मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मेहमान ही तो हो। वो मेरा मतलब है कि जो कोई किसी के घर कुछ दिन रहकर चला जाता है वो मेहमान ही तो होता है। शानज़ी, रूमी इस घर की बेटी है, मेहमान नहीं। इसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आरिफ का है। जी अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये घर सिर्फ आरिफ का नहीं है, बल्कि आपका और रूमी का भी हिस्सा है इसमें। अरे भाभी छोड़े ना, किन बातों में लग गई है। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मुझे इस घर से आप लोगों की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, किसी भी किस्म की हिस्सेदारी नहीं चाहिए मुझे। और भाभी ये घर आपका है, मेरा तो ये मैका है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा मैका हमेशा सलामत रहे और आप और आरिफ भाई जिंदगी भर हंसी खुशी साथ रहे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है रूमी, पता नहीं क्यों अम्मी को मेरी हर बात बुरी लगती है, मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। अब तुम्हारी तरह मुझे बात करने से पहले लफ्जों का चुनाव नहीं करना आता, बस जो दिल में होता है बोल देती हूँ। मैं जानती हूँ भाभी। अम्मी आप प्लीज शानज़ी भाभी को कुछ मत कहा करें, एटलीस्ट मेरे मामले में तो बिल्कुल भी कुछ मत कहा करें। तुम उसकी बात का मतलब नहीं समझी, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। अम्मी आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? आपकी रूमी को वक्त ने, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया और ताबिश के बाद मेरी घर में वो वैल्यू नहीं है। जो जैसे चल रहा है उसे चलने देना। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर। अच्छा बेटा, अरे देखना वो गिरे नहीं।
हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वक्त कॉल किया, सब खैरियत? मतलब आपसे बात करने के लिए खैरियत का ना होना जरूरी है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ कहो। आप कुछ नहीं, वो आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन बस मैं सोने ही लगा था। सोने जा रहे थे 11 बजे? लगता है जल्दी सो जाते हो। लेकिन एक बात बताऊं, मैं देर से सोती हूँ, इसलिए आप भी देर से सोने की आदत डाल लीजिए। आप सारम, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बेडरूम है वो मैं आपकी और मेरी मर्जी से सेट करूँ। इफ इट्स ओके विद यू। ओके, एक काम करो कि एक कैटलॉग लो, उसमें जो कुछ अच्छा लगता है उसको मार्क कर दो, फिर वो मुझे भेज देना। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बता दूंगा। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सैरिश, मुझे सोना है। इफ यू प्लीज डोंट माइंड, मैं फोन रख दूं? जी, गुड नाइट। गुड नाइट। सोना है। तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। कॉफी पी रहे हो, किताब पढ़ रहे हो और अपनी फियांसी से कह रहे हो कि मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या हर वक्त मुझे जेम्स बॉन्ड की तरह स्पाई करती रहती हो। यू नो व्हाट सारिम, सैरिश ना पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब बेचारी पे तरस आता है मुझे। हमदर्दी होना शुरू हो गई है उससे। इतनी हमदर्दी? वो क्यों? क्योंकि सारिम, सैरिश जैसी भी है ना, तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। मैं खेल रहा हूँ फीलिंग्स के साथ? हाँ, क्योंकि तुम खुद अपने एहसासात और जज्बात को मार के अपने दिल और दिमाग के साथ खेल रहे हो। तुम्हें क्या पता? नींद नहीं आ रही तुम्हें? प्लीज आके सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तुमने जागते हुए खुद को सुला दिया। क्या बताओगी अम्मी को? क्या हकीकत बताओगी? हाँ, ये उन्हें जाके बताओगी कि जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूं, जिसको देख के मेरे अंदर दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर खुदा ने रूमी को मेरी किस्मत में लिखा तो मुझे पहले मिलवा देता ना यार। इसका मतलब यही है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। सारिम का दिल तो सिर्फ यही गवाही देता है कि वो रूमी से मोहब्बत करता है। सैरिश से शादी तो सिर्फ आंटी की वजह से कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि सारिम की जुबान पर खुद ही ये बात आ जाए कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ भाई ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। चलो ठीक है आओ। बेगम साहिबा, वो माहम बीबी आई हैं, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बैठा दी है। अच्छा ठीक है, तुम चाय वाय का पूछो, मैं आ रही हूँ। जी बेगम साहब। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी कुछ गेस्ट आए। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बैठो बेटा। क्या हाल है बेटा? घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा, सब ठीक है? घर में सब खैरियत है? सब ठीक है। आंटी आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मैं यहाँ कैसे? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। दरअसल सैरिश इस वक्त ऑफिस में होती है, तो मुझे यही टाइम ठीक लगा आने के लिए।
दरअसल आंटी सहरिश के लिए सारिम कुछ ज्वेलरी लेना चाह रहा है और वो चाहता है कि वो सहरिश के लिए सरप्राइज हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आंटी इन सब चीज़ों का मुझे तो आइडिया नहीं है और ना ही मुझे शौक है, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो क्या मैं रूमी को साथ लेके जा सकती हूँ? अब रूमी को सहरिश की चॉइस का भी पता है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सारिम तो इसके लिए भी राजी नहीं था, वो चाहता था कि रूमी को भी पता ना चले, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझाया तो वो मान गया। आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं? नहीं बेटा, भला तुम्हारे साथ जाने में मुझे क्या एतराज हो सकता है। दरअसल रोमी अपने मायके गई हुई है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी तो चली जाएगी तुम लोगों के साथ। आंटी आज तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने, सब काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता? हाँ बेटा, क्यों नहीं निकल सकता। बस सर आप ड्राइवर को भेज दें और रूमी को बता दें कि वो तैयार हो जाए और वो रूमी को जाके ले। बस बेटा आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू अंकल। अंकल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ड्राइवर को मेरे साथ भेज दें, मैं रूमी को जाके पिक कर लूं और वापस ड्रॉप भी वहीं पे कर दूं? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर सहरिश घर पे जल्दी आ भी गई तो उसे फिर भी पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, आपको रोमी के घर ले जाएगा और फिर आप रोमी को वहाँ से पिक कर लेना। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। लेकिन रूमी मेरे साथ जाएगी भी या नहीं? बेटा रोमी मेरी बहुत अच्छी बहू है, वो जरूर जाएगी तुम्हारे साथ, क्यों इनकार करेगी भला? फिर तो मसला हल हो गया। औसत कोई चाय वाय का इंतजाम करें, माँ हमको चाय पिलवाइए। जी मेरा अरे अंकल बिल्कुल भी नहीं, अगर इन फॉर्मेलिटीज में पड़े तो बहुत देर हो जाएगी। अभी रूमी को भी पिक करना है तो मैं चलती हूँ। अरे बेटा कुछ ठंडा ले लो बेटा। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज। बेटा अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था, रूमी माहम आई थी मेरे पास, कह रही थी कि सरप्राइज गिफ्ट लेनी है ज्वेलरी सहरिश के लिए सारिम को, तो तुम्हें साथ जाना होगा। मामा आप जानती तो है सहरिश को किसी की चॉइस पसंद नहीं आती। रूमी अब मैं उनको तो नहीं कह सकती ना कि मेरी बेटी को किसी की लाई हुई चीज पसंद ही नहीं आती है। वो तो यही समझेंगे ना कि मैंने अपनी बहू को उनके साथ नहीं भेजा। बेटा तुम्हें तो पता ही है सहरिश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, बस ऐसी सरसरी सी नजर डाल लेना और अपनी राय दे देना। अच्छा चले ठीक है, मैं चली जाती। चलो खुदा हाफिज। मामा ने तो कह दिया है, लेकिन अगर सहरिश को मेरा माहम के साथ बाहर जाना बुरा लगा तो वो तो उस दिन मेरे माहम से ज्यादा बात करने पर भी नाराज हो गई थी। क्या बात है, परेशान हो? मम्मी मामा का फोन आया था, कह रही थी कि माहम पिक करने आएगी, उसके साथ बाजार चली जाना। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है, जाओ। आप जानती नहीं ना सहरिश को, हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। जानती हूँ, अगर कौसर ने बुलवाया है तुम जाओ, बाकी सब बाद में देखा जाए। हाय, आपने बुलाया? यस प्लीज कम इनसाइड। जी। कासिम एंटरप्राइज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो और नेक्स्ट वीक का कोई भी टाइम दे दो। ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन इज एवरीथिंग ओके? आप कहीं जा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। वो एक्चुअली वहाँ भी कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना बस ये फाइल ख़त्म करके जा रहा हूँ
प्लीज पीछे सब कुछ देख लेना। जी ओके। ठीक है। हेलो, हाँ माम, मैं बस आ रहा हूँ यार। यार जस्ट गिव मी लाइक 10 मिनट्स, मैं बस आ रहा हूँ। सबसे पहले तो सारिम की माहम से जान छुड़वानी पड़ेगी। ओके बाय। भाई आपने तो उसको बोल दिया कि वापसी पे माहम को लेती आना। आपको पता भी है किचन में सारा राशन खत्म हो चुका है, महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। भाई अब जब कोई घर पे आएगा एहतमाम तो करना पड़ता है ना। कैसी बातें कर रही हो शान से? अब इतने बुरे हालात भी नहीं है कि किसी एक मेहमान को हम खाना ना खिला सकें। और आरिफ तो हमेशा की तरह पूरे महीने का राशन लेकर आए। फर्क पड़ता है ना बड़ा। रूमी भी तो आ गई है रहने के लिए हमारे यहाँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितने तुम शाही खाने बना रही हो रूमी के आने के बाद, जानबूझ के रोजाना दाल सब्जी बना लेती हो। मैं तो खुद उसके सामने कोई बात नहीं करती, कुछ कहती नहीं कि बिला वजह कोई बदमज़गी ना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ अलबत्ता हम लोग रूमी के ससुराल वालों की तरह मेजें नहीं सजा सकते खानों की। अपना दिल बड़ा करो शान से, अल्लाह ताला भी तुम्हारे रिस्क रोजी में बरकत कर देगा। और उस बेचारी का पीछा छोड़ दो रूमी का। वो तो बस नाम का उसका ससुराल रह गया, वरना ससुराल तो होता ही शौहर के दम से है। वो तो अपनी इज्जत की वजह से बस ससुराल वालों के साथ निभा रही है जैसे तैसे। कमी किस बात की है उसको वहाँ? हर चीज तो मुहैया है सिवाय ताबिश के। तुम जैसी कम अक्ल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे ये बातें समझाना फजूल है। माहम तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है और सारिम अभी तक नहीं आए? सारिम का हमेशा से यही प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट का कह के आधा घंटा तो जरूर लगाता है। अब रूमी तुम बोर तो नहीं हो रही ना मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ, डोंट वरी। लो सारिम का नाम लिया और सारिम कॉल आ गया। हेलो, हाँ माम, कहाँ हो? तुम्हारी मंजिल के सामने। क्या बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ, मैं मॉल में हूँ। सामने देखो एलिवेटर के पास। सामने। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे इनसे मिलवाना था। हाँ चले? कहा? सारिम, खुद ही तुमने कहा था कि सरिश के लिए गिफ्ट लेने रूमी को बुलाओ और अब रूमी के सामने कह रहे हो कि मैंने बुलाया था यार, क्या सोचोगे मेरे बारे में? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, पहले बहुत देर हो गई। कहूंगी ना कभी के बाद क्यों नहीं सुना? थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया। सेट्स दिखा दो प्लीज। जी। भाई इन सब चीजों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। रूमी तुम ही पसंद कर लो ना प्लीज। मुझे लगता है कि सैरिश को डायमंड ज्यादा पसंद है, तो अगर आप डायमंड की कोई चीज लेंगे तो ज्यादा खुश होगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक डायमंड में कुछ दिखा दो प्लीज। थैंक यू। सारिम रूमी तुम दोनों पसंद कर लो, फिर जो ज्यादा अच्छा होगा वही खरीद लेंगे। क्यों सारिम? ओह, ये अच्छा है।
लीजिए सर, आपका तो मसला ही हल हो गया। आपको और आपकी ब्राइड को सेम पसंद आ गया। नहीं नहीं, ये इनकी ब्राइड नहीं है, इनकी ब्राइड ऑफिस में है। ये उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने आए हैं। सॉरी सर। इट्स ओके। रूमी और सारिम आई थिंक यही ले लेते हैं। आप दोनों को तो पसंद आ गया है, सैरिश को भी आ ही जाएगा। डू यू लाइक इट? शायद। ठीक है, ये पैक करते हैं। थैंक यू। वैसे आप दोनों की चॉइस कितनी मिलती है ना। रानी, रानी, रानी। अस्सलाम वालेकुम सरिश बीबी। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कि ताबिज भी वाली कार कौन लेके गया था, मम्मी या पापा? क्योंकि गलत पार्क हुई है और ना ही उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। उस अहमक असद को बोले जाके ठीक से पार्क करके आए। नहीं, बेगम साहिबा और साहब जी तो नहीं गए थे। हाँ, असद माहम बीबी को छोड़ने गया था। माहम बीबी? जी। माहम बीबी यहाँ पे क्या करने आई थी? रानी, ये क्या? अभी तो आई है, कुछ सांस तो लेने दो। और तो मैं आते साथ ही रिपोर्टें देनी शुरू कर दी है। नहीं, वो बस बेगम साहिबा, मैं तो। अच्छा बस जाओ जाओ, सरिश बीबी के लिए खाना लगाओ। जी बेगम जी। मम्मी, माहम यहाँ पे क्या करने आई थी? बेटा वो यहाँ से गुजर रही थी तो उसने सोचा मैं मिलती भी चली जाऊं। मम्मी, जब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो आप कोशिश भी क्यों करती हैं? बताएं मुझे, क्यों आई थी वो यहाँ पे? सरिश को रूमी के बारे में बताना ठीक नहीं है। कहाँ खो गई आप? अरे बेटा, वो सारी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो इसलिए माहम आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो बस। Really? सारे में मेरे लिए गिफ्ट लेना था, पर आई कैंट बिलीव कि माहम ये सब कुछ कर रही है। हाँ। आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा सारी जो भी सैरिश के लिए गिफ्ट लेगा उसको पसंद आ जाएगा। मैंने ठीक कहा ना बेटा? बेटा सारी में सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप खाना लगा देंगी? हाँ बेटा, वेलकम। ये रानी की बच्ची ना सारा भांडा फोड़ के रख दिया इसने। अब रूमी को फोन करना पड़ेगा। रूमी, तुम पहली दफा सारिम से इसी मॉल में मिली थी ना? हाँ, लेकिन तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। दुनिया इतनी छोटी है, कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। That's true. कब कौन किसको कहाँ मिल रहा है, nobody knows. ये तो सब उसी को पता है। अच्छा सारे, मुझे भूख लगी है, कुछ खा सकते हैं प्लीज? आप खाती जरूर खाती, लेकिन आहिल को घर पर छोड़कर आई हूँ। मुझे तो घर जाना होगा, वैसे ही बहुत लेट हो गया। वो साहब प्लीज परेशान हो, हम आपको घर छोड़ाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात। कोई बात नहीं, खाने तो चलते रहेंगे आगे। और लेकिन हाँ, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। मैं और सारिम जब भी आते हैं आइसक्रीम खाए बगैर नहीं जाते। अच्छा, कौन सी? वही जो हम खाते हैं। या। सारिम ऐसा करो, अपनी गाड़ी पार्किंग में लेके जाओ, मैं रूमी के साथ आइसक्रीम लेके आती हूँ। देखो ठीक है, फिर अकेले के लिए खाओगे आइसक्रीम? ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। कौन सी चाहिए? ओह, तो इसलिए सारे मुझसे बहाना कर रहे थे। आप कहीं जा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। वो एक्चुअली वहाँ में कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बेटा, वो सारी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो
इसलिए माँ आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। बेटा सारे में सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। यानी आप भी सारे अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं? आप नहीं जानते आपकी इस बात पे मैं कितना खुश हूँ। I love you so much, सारिम। I really do। आप और सारिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप बिना झिझक कुछ भी कह सकें और वो आपकी बात का बुरा ना माने भी तो आपको बता दे। अब बातों में इतनी मगन आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही। खुदा ने खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता। माम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाई हो इन्हें। कुछ तो होश करो। लेट्स गो टू द कार नाउ। चीजें तो खरीद ली अम्मी, बस दुआ करें कि सैरिश को अच्छी लग जाए। आ गई रूमी। क्या हुआ, माहम तुम्हारे साथ नहीं आई अंदर? मैंने तो बहुत इसरार किया था लेकिन उन लोगों को देर हो रही थी। उन लोगों को? हाँ उन लोगों को, सारिम भी साथ थे ना। ओह सारिम भी साथ थे। अच्छा मुझे तो अम्मी ने बताया ही नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या खरीदा? एक हीरे का सेट खरीदा है, थोड़ा नाजुक है लेकिन बहुत प्यारा। हीरे का सेट? वाह भाई, ताबिश ने तो तुम्हें मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए थे ना? जी। अच्छा खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं अभी तक नहीं खाया। मैं लगाऊं? जी प्लीज लगा दूं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा वैसे अपने नंदोई के साथ गई थी तुम, उन्होंने कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हें रास्ते में? पूछा था, मैंने खुद ही मना किया। चलो खैर तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जी भाभी। कम से कम तुम्हें इतना तो इत्मीनान हो गया कि रूमी के साथ कोई नहीं आया, तुम्हारा खर्चा बच गया। ये क्या हरकत थी? क्या? सैरिश के लिए गिफ्ट लेना है, उसकी भाभी को भी बुला लो। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे। ऐसे रूमी क्या सोची होगी मेरे बारे में? कितना चाइल्डिश और इमैच्योर लड़का। अब ये बनावटी गुस्सा ना दिखाओ। मैंने देखा था रूमी के साथ कितने खुश थे तुम, बस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। और अभी भी रूमी की फिक्र है कि वो क्या सोचेगी। ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? एटलीस्ट तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम चाहते क्या हो।
सारिम प्लीज, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं। मत करो ऐसा प्लीज, मत करो ऐसा, मत लाओ मुझे रूबी के करीब। ऑलरेडी बहुत करीब है तुम्हारे सारिम। पता तुम्हारा मसला क्या है? ये बात तुम सिर्फ मेरे सामने कहते हो, मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बात तुम्हारी जुबान पर सबके सामने। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं बहुत मजबूत आसाब का इंसान। देखा आज मैंने, और मेरी कुछ खुशफहमियां थी वो भी दूर हो गई आज। क्या मतलब? सारिम घर आने वाले, प्लीज बाद में बात करें। ये लें, खुशखबरी आई है आपके लिए। लाइट तो आती नहीं, बिल किस चीज का है इतना? बस ऐसा ही है जी, आ जाएं। अरे अम्मी, आपने मुझे बुला लेना था, आप खुद क्यों आ गई? बैठो, मुझे कुछ बात करनी थी तुम दोनों से, रूमी की गैर मौजूदगी में। ये सब खैरियत है ना? आरिफ, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जरा शांजे को समझाओ कि रूमी इस घर की बेटी है, वो बेवा हो गई है लेकिन हम पे बोझ नहीं है, लिहाजा शांजे उससे मेहमानों जैसा सलूक हरगिज़ भी न करे। शांजे, क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसा क्या बोल दिया मैंने उसे? आप तो रूमी की हर बात को सर पे सवार करके बैठ जाती हैं। और आरिफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, किचन का राशन खत्म हो रहा है और रूमी आई हुई है, बस। और तुम्हें बात करते हुए शर्म भी नहीं? शांजे, एक ही एक बहन है मेरी, इकलौती नंद है तुम्हारी, और खुदा ना खास्ता कौन सा कोई फाकों की नौबत आई हुई है हम पे, जो तुम इस तरह की बातें करती हो। रूमी इस घर की बेटी है, इस घर के लिए रहमत है, और उसके इस घर में आने से सिर्फ बरकत पड़ती है और कुछ नहीं। लेकिन ये बरकतें शांजे को नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी रूमी रहने के लिए आती है तो ये सारा किचन उसके हवाले कर देती है और जानबूझ के काम निकालती है जो रूमी कर सके। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता? मुझे भी समझ में आता है और रूमी को भी। समझा दो इसे कि आज के बाद ये ऐसी हरकतें ना करे, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, ये बात रूमी तक ना पहुंचे। अम्मी सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शांजे, आई एम सॉरी अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी दिल से नहीं कहती, फिर भी आइंदा से ख्याल रखूंगी। हम दोनों ख्याल रखेंगे। अब बातों में इतनी मगन, आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही। खुदा ने खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता
एंड माहम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाई हो इन्हें। ओए इधर क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाना है? अंदर चलो। मुझे भूख नहीं है सारे। क्यों भूख नहीं है? अभी शॉपिंग के टाइम तो बड़ा चर्चा आ रही थी, अचानक से क्या हो गया एकदम से? मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माँ मैं जानता हूँ तुम सब कुछ मेरी मोहब्बत में करो, मोहब्बत भी कितनी खौफनाक चीज है ना सारे। हम किसी भी अजनबी इंसान को अपना मालिक बनाकर अपनी पूरी ताकतें, चाहे वो दुख देने की हो या सुख देने की हो या उदास रहने की हो, उसे सौंप देते हैं और बदले में इससे कुछ भी तमन्ना नहीं रखते। और ये मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सारे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो मेरे। लेकिन मैं शॉक में चली गई थी जब सामने से गाड़ी आ रही थी और तुमने मेरा नाम लेने के बजाय, मुझे बचाने के बजाय रूमी को बचाया, उसका नाम लिया। जबकि सारे मगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें बचाती। I'm really sorry. I swear to God ये खुद ब खुद हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। रूमी पहले मेरे सामने आ गई, मैंने उसे हटा दिया। And I'm very sorry अगर तुम्हें बुरा लगा है माँ, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। यही तो बात, जो बात तुमसे इतराफ करवाने के लिए मैं पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी। अल्लाह ताला ने एक लम्हे में इतराफ करवा दिया तुमसे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे लिए है, इस पर कोई शक नहीं। मगर सारिम, रूमी तुम्हारे दिल में बसती है। I think you're overreacting right now. और दूसरी बात ये कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन अपने दिल को संभाल लिया। दिल की यही तो प्रॉब्लम है, जब वो किसी पर आ जाता है तो दिमाग किसी और चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तुम धोखा दे रहे हो खुद को सारे, ज्यादती कर रहे हो सहरिश के साथ। तुम कभी भी उसको अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हो, कभी उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तुमने नोट किया, जब रूमी तुम्हारे साथ होती है तो तुम कितने एक्साइटेड होते हो, कितने खुश होते हो। क्या ऐसी फीलिंग्स सहरिश के साथ आई हैं कभी? नहीं ना, कभी नहीं। हम तो मुझे कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हें इस कमजोर सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी किस्मत समझकर बैठ गए हो। अच्छा एक काम करो, आज पूरी रात इस बारे में सोचो और दिल की सुनो, फिर देखते हैं दिमाग क्या कहता है तुम्हारा। अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। माहम, सुबह मुझे जवाब चाहिए सारे। माहम क्या हो गया है?
ये आहिल जो है ना, इतना भोला मासूम प्यारा बच्चा है। तुम कहीं भी जाती हो कभी तंग नहीं करता मुझे। मेरा आहिल है इतना प्यारा, है ना? है नानू तारीफ कर रही है आपकी। हाँ भाई, आज बहुत अरसे के बाद मुझे मेरी बेटी जो है ना वो पुरानी वाली रूमी लगी है। बेटा निकला करो बाहर, लोगों से मिला करो। इस तरह एक ही माहौल में रहोगी ना तो घुट घुट के दिल घबरा जाएगा। और इंसान की नेचर है कि वो तब्दीली चाहता है। जाने से पहले थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या होगा कैसा होगा, लेकिन माहम ने इतनी अपनाइयत दी मुझे। वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन हॉस्पिटल में पूरी रात रुकी थी। पता नहीं सहरिश को अच्छी क्यों नहीं लगती। सहरिश को अच्छा कौन लगता है? ये भी बात है। सोच रही हूँ सहरिश को फोन करके बता दूं कि माहम ने उसके लिए क्या क्या लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ताबिश ने मेरी शॉपिंग भी सहरिश के साथ की थी और सहरिश को सख्ती से कहा था कि मुझे ना बताए। और उसने अपने घर जाकर मुझे कॉल पे क्या बात कही, उसने मुझे बताया कि क्या क्या खरीदा गया है। बेटा देखो, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, अच्छाई से देते। और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छा दिल है इसका, किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। सहरिश ने मुझे बहुत सताया, बहुत कम अरसा गुजारा ताबिश और मेरे साथ, लेकिन उसमें भी उसने बहुत जगह रुकावटें डाली। जानती हो बेटा, वो उसका ज़र्फ था और तुमने सब बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अजर देगा। मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हो बस मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो। ये जिस चीज की तमन्ना करे इसे मिले। बोलो आमीन। आमीन बोलो जल्दी से। हेलो। हाय। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, बस कुछ काम पेंडिंग थे, उन्हीं को खत्म करना था। आपकी मीटिंग कैसी रही, वो जो कल माहम के गेस्ट के साथ? हाँ, वो मीटिंग बहुत अच्छी रही। काम हो गया, एज इन मुलाकात हो गई उनसे। या ओके। आपके लिए मेरे पास कोई नया असाइनमेंट है कि पुरानी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर दूं? पुरानी रिपोर्ट्स पे काम करो आज। ओके, थैंक यू।